हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्यम एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम रोनी में। आज मैं आपको हाई स्कूल का सेक्शन बी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। हाई स्कूल का पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन पहले 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, उसके बाद सिलेबस जो रीडर का काम रहेगा वो बाद में देखेंगे। पहले जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो इंटर में भी यूज हो जाता है और हाई स्कूल में वही चीजें रहती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर सेक्शन बी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंस है सेंटेंस। टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स, वाक्य एवं उनके प्रकार। क्या? वाक्य एवं उनके प्रकार। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि वाक्य क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं। आपको स्क्रीन पे दे दूंगा किस टाइप का फर्स्ट लेसन रहेगा, उसका इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो आप अपने बुक खोल के भी रख सकते हो और पढ़ सकते हो घर पर, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि मैं इस स्कूल से हूँ, मैं इस गांव से हूँ, मैं इस शहर से हूँ, मैं इस जिले से हूँ। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड का फॉर्म फिल किया है आपने, अगर आप 2021 में यूपी बोर्ड पास करना चाहते हो तो आप इस वीडियो में बिल्कुल सही वे पे आए हो। कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है बिल्कुल मेरी तरफ से जी। लॉकडाउन में आप घर पे रह के पढ़ाई करें, जितना हो सकता है मैं करूंगा आपके लिए। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लोगों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अच्छा क्या होता है सेंटेंस। हम बोलने या लिखने में शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक पूर्ण भाव प्रकट करते हैं, जैसे हम वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शब्द लेते हैं, शब्द या शब्दों के समूह को, शब्द या शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं। जब इन शब्दों का एक सही क्रम व्यवस्थित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मैंने यहाँ एक प्रॉपर नोट बना के रखा है थोड़ा सा, तो आपको एग्जांपल देते हैं इसकी, समझ में आ गया होगा। शब्द या शब्दों के समूह को व्यवस्थित क्रम में रखने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं या सेंटेंस, या सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अभी क्लियर कराएंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन प्रकार के होते हैं, पूरा क्लियर कराएंगे। इसके बाद 2-3 पार्ट होंगे तब बजाय क्लियर होगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अगर एक ही पार्ट में बना देंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा होगा, तो आप लोगों को ही पढ़ने में बोरिंग फील होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा इसका। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, आप अपनी किताब भी खोल सकते हो, बस एग्जाम्पल रेफरेंस मिल सकता है। डेफिनेशन वही होगी, एक प्रॉपर नोट बना लो। रानी इज माई फ्रेंड। ओके, एक शब्द हमारा जी रहा, एक शब्द जी रहा, एक शब्द जी रहा, एक शब्द जी रहा। शब्द या शब्दों के समूह को, शब्द या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। शब्द हो गए, उसका समूह हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। रानी इज माई फ्रेंड, रानी मेरी सहेली है। क्या है? सहेली। रानी मेरी सहेली है। ओके, तो एक भाव प्रकट किया, अर्थ प्रकट किया, एक निश्चित एंड व्यवस्थित पूर्ण भाव दिया। रानी मेरी सहेली है। अब यहां लिख देते रानी इज फ्रेंड, रानी दोस्त है। क्या दोस्त है? रानी इज माई फ्रेंड पूर्ण भाव प्रकट करती है, पूर्ण भाव प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप लोग ये नोट कर लेना।
एक चीज क्लियर होगी हमारी, क्या? सेंटेंस। अब देयर काइंड्स की ओर चलते हैं कि सेंटेंस आखिर होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेकेंड हेडिंग हमारी रहेगी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के विभाग। अब क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य के विभाग। देखते हैं वाक्य के भाग। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के भाग में देखते हैं क्या होता है। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। इस प्रकार वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कुछ। सेकंड, जो कुछ कहा जाता है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं एक तो वो, और जो कुछ कहा जाता है वो। दो प्रकार के वाक्य हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। एक बार फिर से बोलते हैं, याद करो। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं, जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं। अगर हम कोई वाक्य बनाएंगे तो किसी के बारे में जरूर कहेंगे, और जरूर कहेंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे। तो इस प्रकार वाक्य हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? सेंटेंस यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। याद हुआ, सेंटेंस की डेफिनेशन याद करा दी। और सेंटेंस कितने प्रकार के हुए? टू टाइप्स के। कोई रटने वाली बात नहीं है यहाँ पर। सेंटेंस की डेफिनेशन भी याद करा दी। अब दोबारा से रिमाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और सेंटेंस टू प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और जो कुछ कहा जाता है। अब देखते हैं फर्स्ट वाला होता क्या है। फर्स्ट वाला हमारा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। आपकी बुक में भी मिल जाएगा ये सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। विधेय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विधेय। ओके। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। अब इसको इरेज करते हैं और आगे बताते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वह है कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। ओके। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, द टीचर्स टीच मी इंग्लिश। ओके। सब्जेक्ट कौन है? द टीचर्स।
वक्त का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। हमने कह दिया टीचर्स, कुछ रिव्यू निकला, कुछ अर्थ निकला, नहीं निकला ना। जिसके बारे में कुछ कहा था, टीचर टीच मी इंग्लिश, अध्यापक हमको अंग्रेजी सिखाते हैं। जो हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो हम क्या करते हैं, टीच मी इंग्लिश, अंग्रेजी सिखाते हैं। तो वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। उसके बारे में क्या कहा गया है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ा रहा है, तो उसके बारे में ही तो कहा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई, फर्स्ट डेफिनेशन याद हुई। सेकंड देखते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ओके। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, द टीचर्स टीच मी इंग्लिश। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जे हमारा यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट और जे हो जाएगा क्या, प्रेडिकेट। ठीक है। आप एक डायरेक्ट डेफिनेशन बता सकते हो, जो डायरेक्ट बता रहे हैं हम। डायरेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा हमारा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप डिफाइन कर लो सेंटेंस में क्या है, पूरा क्या हो जाएगा आपका, प्रेडिकेट हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। टीचर्स टीच मी इंग्लिश, वो क्या बोलते हैं, अध्यापक मुझको अंग्रेजी सिखाते हैं। तो द टीचर्स हमको सिखा रहे हैं। उस वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, टीचर के बारे में कहा जा रहा है। अब जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। बात समझ में आई। एक दो एग्जांपल और देते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग नोट बनाइए प्रॉपर, पूरी पढ़ाई दे रहे हैं हम आपको, बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। 2021 में पास होना है। आप ये अब उसमें संदेह में न रहें कि क्लास लाएंगे। हो सकता है क्लास सितंबर तक न लग पाए, जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 महीने आपके लिए चले जाएंगे, तो फिर पढ़ोगे क्या। इसलिए अभी से कंप्लीट करके चलो। ठीक है। ओनली घर वालों से 30 मिनट के लिए फोन लेना है आपको, 20 मिनट के लिए, और पूरा वीडियो 1-2 बार देख लेना है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, सहेली हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दो। और बाकी बात अपना प्रॉपर नोट्स बनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दो, सर इस पर वीडियो बना दो, इस पर वीडियो बना देंगे। पहली बात तो मैं टॉपिक वाइज क्लियर करता ही आऊंगा। एक जो एग्जांपल और देखते हैं, श्याम सिंग्स आ सॉन्ग, ही गोज टू आगरा।
दे आर प्लेइंग हॉकी। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल रहे। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वाक्य में, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, श्याम एक गाना गाता है, तो श्याम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंग्स अ सॉन्ग पूरा प्रेडिकेट, और सीधा कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट ही है, गोज टू पूरा प्रेडिकेट। दे क्या है? सब्जेक्ट पूरा प्रेडिकेट। इट्स सिंपल। आई थिंक दैट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट, और अगर आपको और दिक्कत आती है तो बता देना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मुझे ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हो, बस आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करो। आप लोग के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, जहां भी जिस गांव से भी हो, वगैरह कुरौती कोटौंदा बांधवगढ़, जिस जिले से हो, जिस बस यूपी बोर्ड से होना चाहिए, आपके लिए पूरा क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना। ये हमारा सब्जेक्ट रहा जो कि पूरा हंस रहा है। ओके, ये हमारे सब्जेक्ट बाबू हैं। क्या है? सब्जेक्ट है हमारे, और ये प्रेडिकेट भाई है। तो श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, तो सीधा हमको श्याम देखना है, क्या है? सब्जेक्ट पूरा प्रेडिकेट। एक एग्जांपल और देते हैं। मीना इज अ गुड गर्ल। अब आपको इस कार्टून में देखना है कौन क्या है? सब्जेक्ट। मीन सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। बताता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता। मीना इज अ गुड गर्ल, मीना क्या है? एक अच्छी लड़की है, तो मीना इज अ गुड गर्ल, तो मीना क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट। जे पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो ठीक है, वीडियो का यहीं फिनिश करते हैं। इस